नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर महोबिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं MCI स्किल्स के इस सेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन पर, जिसको हिंदी में हम गुणा कहते हैं। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के बारीकियों को सीखेंगे, उसको समझेंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, और आप सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली जो नीड है वो है टेबल का याद होना। नंबर्स के टेबल अगर आपको याद है तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है, और अगर आपको टेबल नहीं पता तो आसान सा दिखने वाला मल्टीप्लिकेशन भी कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे दो नंबर्स को सही तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डिजिट्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 7 और दूसरा नंबर है 8। इनको हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि आपको 8 का टेबल 7 टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, या 7 के टेबल को आप 8 टाइम पढ़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल रिजल्ट होगा। मीन्स 8 7 जा 56 या 7 8 जा 56। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या है? 56। अब दूसरा कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 4 और हमको उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? 2 के साथ में। तो हम क्या करेंगे, या तो 2 के टेबल को 4 तक पढ़ेंगे या 4 के टेबल को 2 टाइम तक पढ़ेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, सपोज हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 4 को 4 से जोड़ रहे हैं। मीन्स 4 + 4 = 8। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 4 को 4 से जोड़ना है। अगर यही 4 × 3 हो का रिजल्ट क्या होगा? 4 × 3 का रिजल्ट होगा 12। और इसको अगर हम एडिशन के फॉर्म में लिखें तो हमको यहाँ पर 4 को 3 टाइम प्लस करना है, तब भी रिजल्ट हमको क्या मिलता है? 12। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से एडिशन ही है। आइए अब हम बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 12। हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा क्या? 96। 96 का 6 हमने यहाँ लिखा, 9 हमारे पास में बचा हुआ है। इस 12 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 होगा। उस 12 को इस 9 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो होगा 21। अब उस 21 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का 18 × 12 का। अब यहाँ तो ये बड़ा आसान है। कब? जब हमको 12 का टेबल पता है। दोनों में से किसी एक नंबर का भी टेबल हमको पता है तो हम बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पर क्या होगा जब हमारे पास में ऐसे दो नंबर्स आ जाएं जिनका टेबल हमें नहीं पता है? आइए देखते हैं ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जिनके टेबल हमें नहीं पता है। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 2 3 5। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब हमको 23 का टेबल नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ,
फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, देन आफ्टर हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो आइए करके देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम करने वाले हैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, बचा हमारे पास में क्या 1। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 और ये 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब अगेन हमारे पास में 1 बचा हुआ है। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और ये जो 1 है वो मिलके क्या हो गए 7। तो हमको क्या रिजल्ट मिला 705। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके नीचे एक क्रॉस का साइन लगाते हैं और अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 से और उसके बाद 2 से। तो आइए करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 हमने यहाँ लिखा, बचा क्या हमारे पास में 1 बच रहा है। अब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6, 6 में इस 1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7। देन अब इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4। अब हमको इनको आपस में ऐड कर देना है। ऐड होने पे क्या होगा 5, यहाँ 0 बच रहा है, देन 7 7 क्या हो गया 14, 14 का 4 हमने लिखा, बचा हमारे पास में 1। उस 1 को हम 4 पे ऐड करेंगे तो हमें 4 + 1 क्या मिल जाएगा 5। तो ये हमारा रिजल्ट है 5405, इसका 235 इंटू 23 का। अब सवाल उठता है कि यहाँ हमने क्रॉस का साइन क्यों लगाया। तो आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है मीन्स 705 हमको तब मिला था जब हमने 2 3 5 मीन्स 235 को मल्टीप्लाई किया था किससे 3 से। देन ये रिजल्ट हमको तब मिला था जब हमने 235 को मल्टीप्लाई किया था 2 से, पर एक्चुअल में ये 2 नहीं है, ये है 20। इस 20 के इस 0 के कारण ही हमने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाया है। 20 क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 23 में 2 की प्लेस वैल्यू जो है वो 10 है। 10 मीन्स 2 × 10 मीन्स 20। तो इस 20 के 0 के कारण ही हमने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। वास्तव में हमको यहाँ पर क्रॉस की साइन लगाने के बजाय क्या लिखना चाहिए था 0। तो आप देखेंगे कि जब 235 में हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा 4700। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया उसको और 20 से जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आया उसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आप मल्टी डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर क्रॉस का साइन क्यों लगाते हैं। आइए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 3 5 4 और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 से, मीन्स 354 को मल्टीप्लाई करना है 312 से। तो सिंपली हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 8, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 10, हमारे पास में एक बचा हुआ है। देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 6, उस 6 में इस 1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल गया 7। तो रिजल्ट क्या हो गया 708, जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 354 से। अब हम नेक्स्ट डिजिट 1 को लेंगे। जब हम 1 को 354 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो हमें यहाँ नीचे क्या लगाना पड़ेगा, एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। क्यों ज़ीरो? क्योंकि एक्चुअल में ये 1 नहीं है, ये है क्या, 10। 10 क्यों? क्योंकि इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो 312 को कैसे लिखा जाता है, 3 into 100 प्लस 1 into 10 फिर 2 into 1। तो आप देखेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है, 3 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट होगा 300, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 10, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा क्या, 2। और जब इन सब को हम ऐड कर देते हैं तो आप देखिए रिज़ल्ट क्या आ रहा है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 3, 312। इसलिए मैंने कहा कि ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये क्या है, 10। हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 354 से। तो जब 354 से 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उस 10 के ज़ीरो को हमने क्या लिख दिया, यहाँ फर्स्ट डिजिट के नीचे लिख दिया। अब हम सिंपली 1 से 354 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 और 1 3 ज़ा 3। नेक्स्ट हमको इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 354 से। तो आप देख रहे हैं कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100, और एक्चुअल में ये 3 नहीं है, क्या है, 300 है। तो 300 है, तो इस 300 के डबल ज़ीरो को हमने यहाँ लिख दिया। अब केवल हमको इस 3 को 354 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 ज़ा क्या होगा, 12, 1 हमारे पास में बच रहा है। देन 3 5 ज़ा 15, 15 और ये जो 1 है वो हो गया क्या, 16 का 6 हमने यहाँ लिख दिया। अगेन हमारे पास में 1 बचा हुआ है। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ 3, मीन्स 3 into 3 विल बी 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10। अब हमको इनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8, ये क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, 14, 14 का 4 लिख के 1 यहाँ हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0 हमने यहाँ लिख दिया। जो 1 आया उसको हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 1, और इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें कब मिला, जब हमने 3 5 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। नेक्स्ट वाला स्टेप हमको कब मिला, जब हमने 3 5 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। और ये वाला रिजल्ट हमें कब मिला, जब हमने 3 5 4 को मल्टीप्लाई किया 300 से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोग जनरली यहाँ पर 0 लिखने की बजाय क्रॉस का साइन लगाते हैं, पर एक्चुअल में है क्या, ये क्रॉस नहीं है, ये है 0। इसका उपयोग प्लेस वैल्यू के कारण किया जाता है। तो आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन की बारीकियों को आपने समझ लिया होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन में जो डिजिट्स लिए जाते हैं वो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होते हैं। मीन्स पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, वो 2 किस साइड पे है, राइट साइड पे है। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, पहले 4 से। आप देखेंगे तो 4 भी जो है वो राइट मोस्ट डिजिट है 354 का। तो मल्टीप्लिकेशन में जो डिजिट्स हम चूज करते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर चूज करते हैं। मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो शुरू होता है वो राइट वाले डिजिट से शुरू होता है। तो हमने देखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन भले ही सिंगल डिजिट्स का हो, 2 डिजिट्स का हो या मल्टीपल डिजिट्स का हो। और
जब हम मल्टीपल डिजिट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस का यूज़ क्यों किया जाता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आइए अब हम डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 23.75, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 12। तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 12 5 ज़ा 60, कैरी फॉरवर्ड के लिए हमारे पास में क्या बचा? 6। देन 12 7 ज़ा 84, उस 84 को हम इस 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 90। इस 90 के 0 को हमने यहाँ पर लिखा, फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए हमारे पास में क्या बच गया? 9। अब 12 को हम 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा 36, उस 36 को इस 9 में हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 45। इस 45 के 5 को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? 4। देन 12 2 ज़ा 24, उस 24 में हम किसको ऐड करेंगे? 4 को, तो ये हो जाएगा 28। अब हम इस 28 को यहाँ पर लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है, मीन्स 7 5 के पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो हम भी जो आंसर आया है उसमें राइट से 2 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या बचा? 285। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो ध्यान रखिए, जितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है उतने ही डिजिट के पहले आंसर में भी हमको डेसिमल लगाना है। आइए अब देखते हैं कि कैसे 2 डेसिमल वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 1.12 और एक दूसरा नंबर है 1.2। हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो उस समय पे आप भूल जाइए कि डेसिमल कहाँ लगा हुआ है। आपको इसको सिंपली ट्रीट करना है 112 इंटू 12 की तरह। तो जब 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 24। इसमें से 4 को हमने यहाँ पर लिया और 2 को क्या किया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। देन 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 जा 12, इस 12 को हम इस 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये 14। 14 के 4 को हमने यहाँ पे लिखा, अगेन 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, देन अगेन 12 इंटू 1 मीन्स 12 1 जा 12, इस 12 को इस 1 में हमको ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा? 13। तो अब हमने यहाँ पर 13 को लिख दिया। अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है और इधर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। तो आपको राइट से 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, मीन्स 1 2 और 3। मतलब डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? 1.344। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डेसिमल वाले नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप भूल जाइए कि वहाँ कोई डेसिमल है। सिंपली जिस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करिए और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें दोनों ही नंबर में आप काउंट कर लीजिए कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं। जितने डिजिट डेसिमल के बाद है उतने ही डिजिट के पहले आंसर में आपको डेसिमल लगाना है। तो ये था डेसिमल वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिज़ल्ट आता है उसको कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होती है, जो इजीली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।